हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और माइंड टेक्निक सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो है न्यू बिहेवियर जनरेटर। इस टेक्निक में हम अपने लाइफ के कुछ ऐसे बिहेवियर को चेंज करने की प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने सबकॉन्शियस में वो इम्प्रिंट्स डालेंगे, जिससे हमारा सबकॉन्शियस, हमारा माइंड उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगा, रेडी होगा। और रिपीटेशन के साथ आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, देन यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग चेंजेस। कि आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस बिहेवियर को अपनी लाइफ में एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक अनडिस्टर्ब रूम में बैठना होगा, जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और आसपास आपका फोन अगर है भी तो उसको आप प्लीज म्यूट पे करिए, रिंगर ऑफ करिए उसका, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। अब आपको इसके लिए अपनी आंखें बंद करनी होंगी, और मैं आपको जो भी कमांड्स दूंगी आप उसको फॉलो करेंगे। ऑल्दो ये एक 1-to-1 टेक्निक है, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को कराती हूँ। अगर आपको करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज अभी आप इसको ग्रुप में भी करेंगे तो भी इसका आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो आप अब बैठ सकते हैं अपनी आंखें बंद करके, अपना कंफर्टेबल पोजीशन में अपने कंधे सीधे रख के बैठना है आपको, और धीरे से अपनी आंखें बंद करनी है। और मैं आपको कमांड दे रही हूँ, आप उसको फॉलो करिएगा। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर ले आइए, अपनी सांसों पर ले आइए। डीप इनहेल करिए एंड कंप्लीट एक्सहेल। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर टोटल बॉडी. Your body is getting relaxed from your head to your toes. With another deep inhale and complete exhale, your mind is getting relaxed. आपका माइंड भी पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है. With another deep inhale and complete exhale, आपका माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है. अपना ध्यान अपनी कोई भी ऐसी लाइफ सिचुएशन में लेकर जाइए, कोई भी सिचुएशन जहां पे आपने ऐसा कुछ बिहेवियर किया जो अनरिसोर्सफुल था, जो आपको सही नहीं लगा, या वो रिपीटेडली ऐसा होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप ऐसा बिहेव करते हैं। उस बिहेवियर पे अपना फोकस लेके जाइए और देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अपने आप को करते हुए देखिए उस बिहेवियर को। टेक अनदर डीप ब्रेथ एंड अपने आप को उस बिहेवियर से डिसोसिएट करिए। एक ऑब्जर्वर बनिए। इमेजिन करिए कि आपकी जैसा कोई खड़ा है वहां पे, आपकी कोई इमेज का कोई खड़ा है और वो वैसा बिहेव कर रहा है, वो अनरिसोर्सफुल फील कर रहा है, और आप उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए उस बिहेवियर को, वो कैसा लग रहा है आपको। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, बट आप दूर से एज एन ऑब्जर्वर देख रहे हैं। इवैल्यूएट करिए उस सिचुएशन को, और रोल मॉडल को सिलेक्ट करिए। कोई भी ऐसा रोल मॉडल आपकी लाइफ में, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फैमिली मेंबर, या कोई ऐसा सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनालिटी जो आपका रोल मॉडल हो उस बिहेवियर के लिए। अगर कॉन्फिडेंस की बात है तो कोई ऐसा वो कॉन्फिडेंट हो, या आप अपने पेरेंटिंग बच्चों के बिहेवियर के लिए, या स्पाउस के साथ आपका कोई बिहेवियर ऐसा है जो आपने किसी को देखा है परफेक्ट बिहेव करते हुए। उस रोल मॉडल को चुनिए एंड देखिए उस रोल मॉडल को उस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है वो। उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए। अभी भी आप ऑब्जर्वर पोजीशन में हैं। नोटिस करिए उसको,
उसकी मसल्स कैसी हैं, फील हो रही है, उसकी फेशियल मसल्स, ब्रीदिंग कैसी हो रही है, कैसा पोस्चर है, कॉन्फिडेंस कैसा हो रहा है। देखिए, अब इमेजिन करिए कि आप, इमेजिनेशन में देखना है कि आपका सेल्फ वो न्यू बिहेवियर लर्न कर रहा है उस रोल मॉडल से, एंड वो न्यूली बिहेवियर जो लर्न किया है वो कैसे यूज कर रहा है, वो अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में, वो अपने नोट्स माइंड में बना रहा है, पॉइंटर्स कि क्या करना है, फिर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लर्न कर रहा है आपका सेल्फ। बट आप अभी भी ऑब्जर्वर पोजीशन से देख रहे हैं कि वो इमेज जो है आपकी, वो आपके रोल मॉडल से वो न्यू बिहेवियर कैसे लर्न कर रहा है। अब इकोलॉजी चेक करिए कि यस, ये मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे आसपास के लोगों में अगर मैं ऐसा बिहेव करता हूँ या करती हूँ तो ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। चेक करिए अपने न्यू बिहेवियर को, आप खुद कर रहे हैं अपने इमेजिनेशन में, और आपके आसपास वो बिहेवियर अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नहीं है तो आप फिर से कोई और रोल मॉडल चुनेंगे जो उस बिहेवियर को करेगा, और आप उससे सीखेंगे और फिर आप वापस आएंगे इस स्टेप पे। इकोलॉजी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ सेलिब्रिटीज या कोई लोग ऐसा बिहेव कर सकते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट में नहीं अप्रोप्रिएट होगा, इसलिए आपको इकोलॉजी चेक बहुत जरूरी है। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने वो बिहेवियर सीख लिया है, इकोलॉजी चेक में ओके आ गया है, अप्रूव्ड है। अब आप एसोसिएट करेंगे उस बिहेवियर से। अब करिए अपने इमेजिनेशन में आप वो खुद वो बिहेवियर कर रहे हैं, अपने आप को देखिए उस बिहेवियर को करते हुए। अब अपने आप को स्टेप आउट करिए एंड एलिवेट करिए विद योर न्यू रिस्पॉन्स। देखिए क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है उस न्यू रिस्पॉन्स के साथ। क्या आप अच्छे से कर पा रहे हैं वो बिहेवियर, क्या उसको मोर प्रैक्टिस चाहिए, क्या आपके सेल्फ को और बिहेवियर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। अगर ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो आप देखिए कि फिर से वो रोल मॉडल कैसे कर रहा है, फिर आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उनसे सीख रहे हैं, और फिर आप उसको कर रहे हैं रिपीटेडली। इसको सेल्फ को करने दीजिए अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट कर दीजिए ये न्यू बिहेवियर कि आप करे जा रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं, माइंड में प्रैक्टिस करिए, और आप वो न्यू बिहेवियर पूरी तरह से देख रहे हैं कि आप सीख चुके हैं। एज एन ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं कि आप वो सीख चुके हैं, आप अपने आप को करते हुए देख रहे हैं अपने माइंड में। फिर से एसोसिएट करिए उस बिहेवियर से, एंड देखिए आप इमेजिनेशन में वो खुद वो बिहेवियर कर रहे हैं। Your inner being is totally trained with that new behavior and is satisfied, completely satisfied. अब फ्यूचर पेसिंग करिए, इमेजिन करिए कि सबकॉन्शियस ने उस न्यू बिहेवियर को आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया है, और फ्यूचर सिचुएशंस में जब भी आपको जरूरत पड़ रही है आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जहां उसकी जरूरत है आप वो बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप किए जा रहे हैं। देखिए अपने आप को, फ्यूचर में देखिए अपने आप को, वो सिचुएशन आई, टक 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 आपने कर दिया, वो आई कर दिया, ये आया फिर डन है, ऑल डन, यस, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली यू आर सो वेल ट्रेन्ड डूइंग दैट बिहेवियर इन योर लाइफ इन फ्यूचर। Feel the joy, feel the happiness, feel the confidence of that behavior as a part of you, your being. Enjoy this feeling. Whenever you are confident, whenever you are comfortable, you may gently open your eyes. Yes, friends. So after this, you don't feel like speaking. So enjoy this feeling. And जब आपको लगे आपको अपने आप
इसको प्रैक्टिस करना है, रिपीट मोड पे करिए इसको, एंड देखिए कुछ दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, और आप प्लीज मुझे इसका फीडबैक जरूर दें। आई वुड लव टू हैव योर कमेंट्स, आई वांट योर फीडबैक, दैट विल encourage मी मोर। मुझे बहुत encouragement मिलेगा आप उससे शेयर करेंगे तो। थैंक यू ऑल, बाय फॉर नाउ।